नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शैला खान। आइए ले चलती हूँ झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। भारतीय वाल्मीकि कल्याण महासभा के तत्वावधान में एवं वाल्मीकि समाज झांसी के सहयोग से भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य भीम यात्रा एवं समाज जागरूकता महारैली का आयोजन मुक्ताकाशी मंच से कचहरी चौराहा तक किया गया। भीम यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि माननीय रवि शर्मा जी, सदर विधायक झांसी एवं विशिष्ट अतिथि माननीय पवन गौतम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष झांसी द्वारा हरी झंडी दिखाकर एवं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। भीम यात्रा में डीजे के साथ बगी पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भव्य चित्र विराजमान था। सैकड़ों की संख्या में वाल्मीकि समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिसमें सभी का आभार व्यक्त संस्था के जिलाध्यक्ष श्री सचिन वाल्मीकि जी ने व्यक्त किया। बहुत ही शानदार दिन है, बहुत ही शानदार दिन है। आज संविधान के निर्माता हम सबको सम्मानजनक स्थिति को पहुँचाने वाले तारीख के मुक्तिदाता, इस देश के पहले प्रधानमंत्री और हम सबको सम्मान दिलाने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती भारतीय वाल्मीकि कल्याण महासभा झांसी के तत्वाधान में झांसी की समस्त समाज ने, समस्त सामाजिक संगठनों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी मातृशक्तियों ने, हमारे युवाओं ने, हमारे सभी सम्मानित होनहार युवाओं ने आज इस कार्यक्रम को भव्य बनाकर उस बाबा साहब के चर्च को छुड़ाने के लिए नहीं, बल्कि उनके आदर्शों पे चलने का काम किया है। और ये उन्होंने दिखा दी है कि बाबा साहब हमारे अपने थे, हमारे अपने हैं, हमारे अपने रहेंगे। साथियों, मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आज इतनी बड़ी तादाद में आज वाल्मीकि समाज के समस्त संगठनों ने, हमारे बुजुर्गों ने और समस्त युवाओं ने जो भागीदारी दी है, हमें उम्मीद है और बल्कि पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वाल्मीकि समाज आने वाले समय में और भव्यता के साथ शोभा यात्रा निकालने का काम करेगा और बाबा साहब की जयंती बनाने का काम करेगा। और साथियों, आज जो कुछ है हम बाबा साहब के लिए से हैं, तो आज हम बोल रहे हैं देखिए, आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। ये हर्षोल्लास का विषय है। आज हमारे भारत में राष्ट्र निर्माण के अगर सबसे पहले नींव रखने वाले राजनेताओं में से रहे हैं तो फिर हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, जिसमें सभी वंचित वर्गों को, दलित हों, पिछड़े हों, महिलाएं हों, उन सभी के लिए ऐसे प्रावधान संविधान में दिए, उनके लिए अपने जीवित रहते इतनी आवाज़ उठाई और जीवित रहने के बाद उन्होंने जो दस्तावेज दिया हमें संविधान, उसमें उन सभी के लिए, उनके सभी के हितों के लिए जो दबे कुचले हैं, जिनकी आवाज़ कोई और नहीं उठा सकता है, उनमें संविधान में उनके अधिकार और उनके हितों की रक्षा के लिए जो प्रावधान किए हैं। हमारा सभी का कर्तव्य बनता है उन अधिकारों की रक्षा करें, अपना कर्तव्यों का पालन करें, ताकि एक उज्ज्वल भविष्य का हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। सबसे पहले तो आज जो महामानव इस देश को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय वाल्मीकि कल्याण महासभा झांसी के तत्वाधान में वाल्मीकि समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई
जिसमें वाल्मीकि समाज के बुजुर्ग, युवा और समाज सामाजिक संगठनों ने भागीदारी दी। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी समाज से और अपनी पूरी कौम से कि बाबा साहब ने जो हमें 3 मंत्र दिए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर हमने बाबा साहब के 3 मंत्रों को अपना लिया तो समझ लो कि आने वाले समय में इस कौम को कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो शैक्षिक हो, और हर तरीके से वाल्मीकि समाज सक्षम होगी। और जो वाल्मीकि समाज को आज तक सम्मान नहीं मिलता था, वो सम्मान आने वाले समय में मिलने का काम होगा। इन बाबा साहब के जो विचार थे उसको देखते हुए लग रहा है कि नगर निगम के द्वारा उनके विचारों पर नहीं चल रहा है, वो लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग बिजी थे, क्योंकि कार्यक्रम, शोभा यात्रा और वाल्मीकि समाज की जो घनी बस्तियाँ हैं उनमें भी हम लोगों ने भ्रमण किया है। और जल्दी ही हम लोग एक अपने संगठन के समस्त पदाधिकारियों की कोर कमेटी की बैठक बुलाकर हमें क्या निर्णय लेना है कर्मचारियों के सम्मान में और समाज के सम्मान में, जो हमारा संगठन निर्णय लेगा, डिसीजन लेगा, हम उस पर काम करने का काम करेंगे।